बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी डाटा लेना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और हमने डाटा पहले से ले रखा है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े और साथ ही साथ आप इसको जल्द से जल्द सीख जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो डेवलपर, देखिए दोस्तों यहाँ पे डेवलपर शो हो रहा है, लेकिन अगर सपोज दैट आपके सिस्टम में शो ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे जाके क्लिक करने के बाद आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे टैब है कस्टमाइज द रिबन में, और यहाँ पे देखिए डेवलपर पे मैंने टिक कर रखा है इसलिए शो हो रहा है। अगर मैं इस पर टिक ना करूँ, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके मैंने आपसे टिक हटा दी, ओके किया, अब देखिए यहाँ पे डेवलपर जो है यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रहा है। और अगर आपको यहाँ पे शो करना है, क्योंकि जो वीबीए कोडिंग है वो डेवलपर टैब को ओपन करने के बाद ही आपको शो होगी। तो हम ऑप्शंस पे जाते हैं और उसके बाद कस्टमाइज रिबन, देन उसके बाद हम डेवलपर पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा डेवलपर जो है टैब शो होने लगा है। इस पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। विजुअल बेसिक पे क्लिक हमने कर दिया है, और ये हमारा वीबीए कोडिंग का एक VBA.XLSX ओपन हो चुका है, जहाँ पे हम अपना कोडिंग यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए शीट 1, यानी कि इस शीट 1 पे ये काम हो रहा है हमारा। तो हमें उस पर वहाँ पे जो भी फॉर्म लगाना होगा शीट 1 हमें लिखना होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, तो हमें किस पे वर्क करना है, शीट 1 पे। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हमें जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप यूज़र फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और हमारा देखिए यहाँ पे ये एक जो है जहाँ पे हमें फॉर्म क्रिएट करना है वो एक फॉर्मेट ओपन हो चुका है। और इसका जो हमने साइज़ है थोड़ा सा इसे बढ़ा लिया है। ओके, साइज़ जो है आप अपने टेबल के हिसाब से और फील्ड नेम के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ ही देखिए यहाँ पे टूल बॉक्स हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे इस साइड में रख लेता हूँ। ये टूल बॉक्स हमें यहाँ पे कई सारे कंट्रोल्स देता है यहाँ पे, और चलिए एक एक करके हम इसको सीखते हैं टूल बॉक्स को। देखिए सबसे पहले हमारे पास है लेबल, तो हमें यहाँ पे लेबल लगाना है क्योंकि फील्ड नेम लेना है आपको। तो फील्ड नेम लेने के लिए और यहाँ पे जो हमें हेडिंग डालनी है उसके लिए हमें लेबल लेना होगा। जो भी आपको लिखना है या टाइप करना है आप इस तरह से लेबल लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स पे यानी कि आपको एंटर भी करवाना है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से करके हमने लेबल ले लिया है। अगर आपको इस लेबल को कॉपी पेस्ट भी करना है तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए कमांड है, नोट कर लीजिए। दोस्तों एक चीज़ और भी है, अगर आपको नोट करना है तो प्लीज़ नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहिए ताकि आपको आसानी रहे। तो इसको हमें ड्रैग करना है। अब हम ड्रैग कैसे करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल प्लस मूव यानी कि माउस से हम इसे मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे, और ये हमारे पास ये ड्रैग हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हम इसको हाँ नीचे की ओर लेंगे, इस तरह से हमारे पास ये ड्रैग होता चला जाएगा। इसको हमने कंट्रोल प्लस ऑल्ट की प्रेस किया है। अब देखिए ये थोड़ा सा ना कोई ऊपर है कोई नीचे है कोई लेफ्ट राइट में, जैसे थोड़े एक सीरियल वाइज में नहीं है। इसको अगर हमें सीरियल वाइज में लेना हो तो हम इसके लिए भी कमांड बता देंगे आपको। यहाँ पे हमने सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी टेबल लेना हो, डिज़ाइन करना हो, आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसको आप। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने जो ये लिए हैं ये ले लिए 8 फील्ड ले लिए हैं। ये हमने 8 इसलिए लिए हैं, यहाँ पे आप देखिए इस जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप अपने एक्सेल की शीट पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए हमने ये 8 जो लेबल लिए 8 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे पास फील्ड नेम देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे पास टोटल जो है 8 फील्ड है। तो आप जो लेंगे अपने टेबल के हिसाब से, अपने टेबल के अकॉर्डिंग आपको जो फील्ड नेम जो लिए होंगे उसके हिसाब से वहाँ पे आप लेबल लेंगे। तो अब उसके बाद दोबारा से विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं हम।
उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया। अब हमें यहाँ पे एंटर करवाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है। अब इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑल्ट कंट्रोल प्लस माउस से आप ड्रैग करेंगे इसको। तो देखिए ये अरेंज हो गया। अब हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं। अब जाते हैं यहाँ पे, देखिए नेम यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लेबल 1। तो यहाँ पे हमें कैप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जाके हम इसके नेम को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं नेटवर्किंग यूज़र फॉर्म। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए टाइप होकर आ गया है, शो हो रहा है यहाँ पे नेटवर्किंग यूज़र फॉर्म। तो हमने इसको हेडिंग बना लिया है। अब देखिए हम इसका फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम देखिए फ़ॉन्ट पे 3 डॉट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ फ़ॉन्ट पर आ जाएंगे। फ़ॉन्ट पे आने के बाद जो भी आपको फ़ॉन्ट सूटेबल लगता है आपके लिए, तो आप वो फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लिया है, एरियल फ़ॉन्ट ले लेता हूँ मैं, एरियल राउंडेड में एम्प्टी, हाँ बोल्ड कर ले लिया। और जो भी फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है या इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे आप इजीली इसे कर सकते हैं। अब इसको मैं सेंटर पे लगाना है, तो सेंटर पे कैसे लगाएंगे, हम नीचे की ओर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट अलाइन। आप टेक्स्ट अलाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जाके इसे क्लिक करने के बाद 2 पे इसे क्लिक करेंगे। और 2 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए सेंटर में हमारे पास ये आ जाएगा। इन सब का नेम हम चेंज कर लेते हैं। कैप्शन पे जाएंगे, जो भी आपको लेबल का नेम चेंज करना होगा तो आप वहाँ पे कैप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे यूज़र आईडी, क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स जो एक्सेल की जो इसमें लिखा हुआ है उसमें हमें यूज़र आईडी लिखा हुआ है। तो आप देखिए जो भी नेम आप ले रहे हैं वो आप अपने एक्सेल की सीट के अकॉर्डिंग लेंगे। देखिए आप जैसे सीट पर आप आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है यूज़र आई डी आई.डी जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल ही वैसे ही आपको वहाँ पे लिखना है दोस्तों, क्योंकि अगर ज़रा से भी गलत हो जाएगा तो ये आपका वीवीए कोडिंग जो है वो काम ये नहीं करेगा, फिर आपकी कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विजुअल बेसिक पर आते हैं हम, और उसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके नेम चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कैप्शन पे जाएंगे, लेबल के नेम को चेंज करने के लिए आपको कैप्शन पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करके हम सभी के नेम चेंज कर लेते हैं अब अकॉर्डिंग टू द फील्ड नेम जो आपने टेबल लिए है एक्सेल में, उसके अकॉर्डिंग आप नेम चेंज कर लेंगे। थोड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, इसका मैं साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा अभी, और इसको सेंटर पर भी अभी कर देता हूँ मैं ताकि आपको ये क्लियर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ से हमारे सारे के सारे जो फील्ड नेम हैं और लेबल के जो नेम थे हमारे चेंज हो चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसको हम सेंटर पर कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमने क्या करा एक साथ सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप सीधा फॉन्ट पर आएंगे। फॉन्ट पर आने के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं और साइज में थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारे पास हो गया। इसी तरह से हम इस साइड में भी कर लेते हैं, ईमेल आईडी आधार नंबर को भी। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और सेम फॉन्ट पे जाएंगे, ओके। तो ये हो गया। अब इसको हमें सेंटर करना है, तो इसके लिए आप क्या करना है, जो हमारे प्रॉपर्टीज यूज़र फॉर्म की खुली हुई है इस पर आप जाएंगे नीचे की ओर और नीचे की ओर देखिए यहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट अलाइन।
टेक्स्ट लाइन के 3 डॉट पे आप जो एरो का जो की है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। और अगर आप इसका बॉक्स कलर चेंज करना चाहें तो वो भी बॉक्स कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको जो भी चेंजेस करने हैं, डिज़ाइन करने हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है, यहाँ पे बैक कलर लिखा हुआ है, इस पे एरो पे आएंगे और उसके बाद प्लेट पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद जो भी आपको कलर लेना है वो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमने ये वाला कलर चूज़ कर लिया है। अब उसके बाद जो फॉर्म का जो बैकग्राउंड है उसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी कलर आप यहीं से जाकर सीधा उस पर क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे और यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हैं वो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास एक फॉर्म तैयार हो चुका है। अब चलिए, अब इस पर हम कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग के लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं एक बटन बना लेते हैं, कमांड बटन, ताकि उस पर जो भी हम फॉर्मूला लगा सकें वो ईजिली फॉर्मूला इस पर लग जाता है। तो हमने यहाँ पे एक कमांड बटन बना लिया, जिसका नेम आप चेंज करना चाहते हैं तो आप नेम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे जाके इसको कमांड बटन का जो नेम है वो चेंज कर लीजिए। आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं CMD नेम पे, और इसके अंदर जो बटन का नाम है यानी कैप्शन पे जाकर आप इसका नेम रख सकते हैं सर्च बटन। ये हमारे पास सर्च बटन हो गया है। अब उसके बाद इसमें भी अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको इसमें सिखा देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए, आप कोडिंग मेन जो वर्क है प्लीज़ अब इसके बाद ज़रा ध्यान से देखिएगा और नोटबुक और पेन लेकर बैठिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि एक जरी सी मिस्टेक हुई तो आपका वो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, फिर आप कहेंगे सर ने हमें सिखाया और वो बिल्कुल गलत हुआ। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ये वीडियो कोडिंग है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्च बटन पे डबल क्लिक करेंगे आप और देखिए हमारे पास ये इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम अपना फॉर्म जो भी फॉर्मूला है वो यूज़ करना है। तो मैं नीचे के मैंने सारे डिलीट कर दिए हैं और यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 टाइप का डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वीलुकअप, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्च करना है वीलुकअप ब्रैकेट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए दो चीज़ यहाँ पे यूज होती हैं। एक तो आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन लगते हैं, एक तो स्ट्रिंग और एक नंबर्स। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे जो अपने यूज़र नेम जो ले रखा है वो स्ट्रिंग ले रखा है, यानी कि वहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो आप टाइप करेंगे CSTR मतलब कमांड स्ट्रिंग है। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे और मी टाइप करेंगे, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने जो शीट 1 पे वर्क कर रहे थे, जिस शीट पे आप वर्क करेंगे, मैंने आपको ये पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जिस शीट पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस शीट पे आपका जो आपने फॉर्म क्रिएट किया है उसी शीट को यहाँ पे आप टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शीट 1 टाइप किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेंज ले लिया, रेंज लगाने के बाद आप ब्रैकेट टाइप करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें रेंज लेनी है कि जो भी आपका जो डाटा है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्सेल पर आएंगे और देखिए यहाँ पे हमें लेना है बी से लेना है, क्योंकि यूज़र आईडी जो है हमारे पास ये नंबर अपने यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे, अगर आपको नेम यहाँ से लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं और अगर आपको यहाँ से लेना है तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूज़र आईडी से डिनोट कर लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे A2 से ले लिया, यहाँ पे हमने A2 से लेकर और लास्ट में जो हमारे पास कॉलम गया है वो H है। तो H पे देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 24 रोज, यानी ये हमारे पास आएगा A2 और H24। तो दोस्तों आपको वहाँ पर रेंज पे जो टाइप करना होगा वहाँ पे टाइप करना होगा A2
पहले डबल कोट टाइप करेंगे हम, डबल कोट और A2.H24 जी। अब उसके बाद डबल कोट ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2। देखिए अभी शुरुआत कहाँ से कर रहा है, हमें शुरुआत जो लेनी है वो 2 से लेनी है। अभी 2 से क्यों लेनी है, क्योंकि भाई देखिए यूज़र है जो हम आईडी है तो हम खुद एंटर करेंगे, हमें वो शो कहाँ से करे, तो यहाँ 2 यानी सेकंड नंबर से, क्योंकि जो कॉलम हमारे पास जो बी है सेकंड नंबर से है, तो यानी कि सेकंड से स्टार्ट करें, इसलिए हमने वहाँ पे लिखा है सेकंड, यानी कि 2 कॉमा फॉल्स। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए मैं इसको एक बार रन करा के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट पे लेकर चलता हूँ मैं। तो यहाँ पे रन कमांड यहाँ पे होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइप किया NET01। अब मैं जैसे सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे राधा आ गया है। अब ये राधा ही क्यों शो कर रहा है, नीचे क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखो 2 लिखा था खाली नंबर। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाऊंगा फील्ड के हिसाब से, तो मुझे 3 4 5 6 7 8 तक लेना है, क्योंकि मेरी जो फील्ड है यानी कि वो कितनी तक है, 8 तक है। फील्ड नेम हमारे पास कितनी है, 8 है, तो हमें वहाँ पे 8 तक लेके चलना है। तो हम वहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि कॉपी करके फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं। तो हम डबल क्लिक करते हैं उस पर और सर्च बटन पे आते हैं और देखिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी किया, उसके बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इसको हम पेस्ट करके चले जाएंगे। तो हमने इसे 8 फील्ड तक ले लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम 2 के लिए 3 4 ऐसे नीचे नीचे करते चले जाएंगे, 5 6। दोस्तों ये फील्ड नेम है जो भी हमें यहाँ पे फिलअप करवाना है, तो ये इस फॉर्मूले जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला आपके लिए बहुत बड़ा अहम रोल है इस फॉर्मूले का। और 8 तक लिया था, इसके लिए इसलिए हमने डिलीट कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास ये तैयार हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इसको भी चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम नंबर चेंज कर लेते हैं 3 8 तक लेके चलेंगे हम यहाँ पे। अब उसके बाद रन कर आते हैं हम, एक बार रन करा के अब चेक करवा देता हूँ मैं आपको। तो रन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे टाइप किया NET01, एंटर सर्च बटन पे क्लिक किया। जैसे ही आपने सर्च बटन पे क्लिक किया देखिए दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा ये शो होने लगा। अब ये देखिए यहाँ पे छोटा आ रहा है, तो इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपको फ़ॉन्ट रखना है वो फ़ॉन्ट रख सकते हैं। इसको सेंटर रखना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप सारा का सारा यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जो भी आपको करना है वो अपने अकॉर्डिंग आप जैसे भी लेना चाहें वैसा आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फ़ॉन्ट और उसका साइज़ ले लिया है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने इसको सिलेक्ट किया और इसका फ़ॉन्ट और साइज़ ले लेते हैं हम यहाँ पे, ओके किया। अब जैसे मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पे रन पे जाता हूँ मैं, और रन पे जाने के बाद आप यहाँ पे अब टाइप करेंगे NET01 और एड सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आ जाता है। आप इसको सेंटर करना चाहते तो मैंने आपको बता दिया था कि सेंटर नीचे जाके आप अलाइन पे जाके इसको सेंटर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये था हमारे पास VBA कोडिंग फॉर्म। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये फॉर्म क्रिएट करना, और ये फॉर्म जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस फॉर्म की सहायता से आप अपने यूज़र फॉर्म क्रिएट करते हैं और कई सारे कमांड भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल एक्सेल। टेक्निकल एक्सेल इसलिए नाम रखा है क्योंकि दोस्तों इसको मैं आपको इसमें एक्सेल की जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं और टेक्निक्स जो हैं वो सारे के सारे मैं आपको सिखाऊंगा, और जो मैं आपके लेके चलूँगा MS एक्सेल जो लेके चलूँगा वो लेके चलूँगा मैं आपको 16 और 19 पे लेके चलूँगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, देखते रहिए इसको। और अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है और आगे बढ़िए।
तो दोस्तों हमने इस तरह से ले लिया। अब इस पे जाके हम एक फॉर्मूला और यहाँ पे लगा लेते हैं, ताकि जो अभी एक फॉर्मूला लगाने के बाद इस बॉक्स को वो क्या कर दे, एम्प्टी कर दे। तो अब चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला, ऑन एरर रिज्यूम स्पेस नेक्स्ट, एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आप देखिए जो भी आपने जैसे लिया था टेक्स्ट बॉक्स, वैसे ही आप लेते चले जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 8 तक लेके चलेंगे आप, और उसको 2 लगाएंगे यहाँ पे, और इक्वल इक्वल का साइन लगाएंगे, और डबल कोड। यानी कि ये क्या करेगा, उसको एम्प्टी कर देगा। और उसको हमने कॉपी किया, और उसके बाद हमने इसे एंटर प्रेस किया और पेस्ट करते चले गए हम। ये हो गया दोस्तों, एंटर प्रेस किया। दोस्तों ये हमारे पास अब ये क्या करेगा कि जो बॉक्स जो भी लिए थे उन सबको ये एम्प्टी कर देगा। तो हमने यहाँ पे इसका नेम चेंज कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 कर लेते हैं हम इसको। अब इसको रन कराते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पे हमने अब NET02 टाइप किया, क्योंकि NET1 तो हमने टाइप कर लिया। अब NET02 भी टाइप कर लेते हैं हम यहाँ पे, और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और जैसे हम दूसरा हम यहाँ पे एंटर कराएंगे तो ये क्या करेगा कि उसको एम्प्टी करता चला जाएगा, और इस पर जो भी हमारा न्यू कमांड है वो लगता चला जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास VBA कोडिंग के साथ फॉर्मूला। अब हम करेंगे जो विदाउट कोडिंग फॉर्म बनाएंगे। तो चलिए हम उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको अब क्या करता हूँ कि क्लोज करता हूँ, और अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ आपको, वो सिखाने जा रहा हूँ कि विदाउट कोडिंग कैसे फॉर्म क्रिएट करें, वो भी एक्सेल में। तो मैं क्या करें, इसको बंद कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे सीधा एक्सेल पे आ गए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है। अब हमें क्या करना है कि हमें VBA कोडिंग नहीं लेनी है, हमें कोई भी कोडिंग यूज़ नहीं करनी है। जो भी हमारे पास एक्सेल शीट पे जो भी है हम उसी को यूज़ करेंगे, और हमारा एक फॉर्म तैयार हो जाएगा, वो भी विदाउट कोडिंग। तो बहुत ही आसान है दोस्तों उसके लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे हम VBA कोडिंग के लिए हम डेवलपर पे गए थे, उसी तरह से हम यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, और फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाना है आपको, और सेम कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज रिबन के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जाएंगे, और यहाँ पे जाके आपको एक न्यू टैब बनाना है। क्या बनाना है, एक न्यू टैब। तो आप क्या करेंगे कि एक न्यू टैब बनाएंगे, और यहाँ पे इस टैब का नेम जो है, अब यहाँ पे हम जाके इस पर रीनेम क्लिक कर देते हैं, और रीनेम करने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फॉर्म। अब यहाँ फॉर्म पे क्लिक करा, ओके प्रेस किया, देखिए हमारे पास न्यू टैब में यहाँ पे नीचे आ गया फॉर्म। और अगर इसका नेम भी हम चेंज करना चाहें तो इसका नेम भी हम चेंज कर लेते हैं। इसका नेम हम रखते हैं डाटा एंट्री, क्योंकि हम डाटा एंट्री कर रहे हैं। डाटा एंट्री कोर्स लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, और ये सारा का सारा डाटा एंट्री में ही यूज़ होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब हमारे पास ये सारा का सारा हो चुका है, फॉर्म भी क्रिएट हो चुका है। अब इस फॉर्म पे देखिए हमें एक फॉर्म लेना है जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है पॉपुलर कमांड्स। देखिए हमारे पास जो भी टैब में थे वो फॉर्म यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। अब हमें यहाँ पे लेना है जो कि लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कमांड्स नॉट इन द रिबन, यानी कि हाइड है दोस्तों, आपको ये नजर ही नहीं आएगा, और आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमें ये कमांड है भी कि नहीं है। और ये छिपी हुई ये कमांड है जो कि लिस्ट में नहीं थी। अब नीचे की ओर आएंगे, जब आप अल्फाबेट पे पहुंचेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा फॉर्म। आप इस फॉर्म को क्लिक करेंगे और ऐड पे सीधा सीधा आप कहेंगे। देखिए कहाँ पे, जहाँ पे ये फॉर्म लिखा हुआ है उस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। अब देखिए डाटा एंट्री में फॉर्म यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया है। अब उसके बाद आप पे ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आ गया, टैब आ गया है जिसका नेम आपने रखा था डाटा एंट्री। और डाटा एंट्री पे जैसे आप क्लिक करते देखिए यहाँ पे एक नीचे लिखा आ रहा है जो आपने फॉर्म लिखा हुआ था, तो यहाँ पे ये फॉर्म लिखा हुआ आ गया, और ये फॉर्म हमारे पास ऑटोमेटिकली तैयार हो चुका है। यानी कि विदाउट कोडिंग एक फॉर्म तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है कि मैं इसको सारे डाटे को डिलीट कर देता हूँ, या तो मैं एक नई फील्ड ले लेता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे दोस्तों। जैसे मैं अब क्या करता हूँ कि इन सबको डिलीट कर देता हूँ,
और डिलीट करने के बाद ये डिलीट कर दिया मैंने। अब उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद यूज़र फॉर्म पे क्लिक करेंगे और देखिए हमारे पास ये जो है तैयार हो चुका है। यूज़र आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट प्लेस, ईमेल आईडी, आधार नंबर और इनकम, ये पूरा का पूरा दोस्तों हमारे पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, खाली एंट्री ही करनी है। एंट्री करते चले जाएंगे और वो डाटा अपने आप ही ऑटोमेटिकली फीड होता चला जाएगा। तो ये करके मैंने सारी फील्ड यहाँ पे भर ली है। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये एंट्री होती चली जाएगी 1 बाय 1। तो दोस्तों ये इस तरह से आप यहाँ पे एक फॉर्म तैयार कर देते हैं, जो कि आपके पास ये फॉर्म तैयार हो गया। तो कितना आसान था, सीधा सीधा आपने क्या किया, फाइल पे गए, फाइल पे जाने के ऑप्शन बाद कस्टमाइज रिबन, और वहाँ पे जाके आपने एक न्यू टैब क्रिएट किया जिसका नाम था फॉर्म। और उस फॉर्म के लिए आप किस पे गए, कमांड नॉट लिस्टेड इन दी बॉक्स, यानी कि उस लिस्ट में जो है वो कमांड नहीं था। आपने उस पर क्लिक करा और सीधा फॉर्म को ऐड करा और ये फॉर्म हमारे पास तैयार हो चुका है, जो कि विदाउट कोडिंग फॉर्म है दोस्तों। और इस फॉर्म पे आप क्या करनी है, आपको 1 बाय एंट्री करनी है और एंट्री करते ही जहाँ पे उस शीट पे अपने आप ही वो डाटा 1 बाय 1 एंटर होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही दमदार वीडियो था। इसे सीखकर आप एक्सेल में माहिर बन जाएंगे, आप मास्टर बन जाएंगे। अगर आपको इसी तरह से टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ वीडियो सीखनी है, देखनी है, और अगर आपको कुछ सीखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उस डाउट को एक्सेल से रिलेटेड आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको ओनली एक्सेल से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दमदार रहेगी और आपके कोर्सेज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी ये। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जो भी हमारी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मैंने अभी जो वीडियो कोडिंग में जो मैंने आपको भी सिखाया, उसमें मैंने आपको 2 चीज़ बतानी थी, लेकिन उसमें एक ही चीज़ बता पाया और वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। और उसमें कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, आप अगर नोट करना चाहें तो प्लीज़ नोट कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे मैंने लिखवाया था CSTR, मैंने बताया भी था आपको, कमांड स्ट्रिंग, यानी कि अगर आप जैसे कि अल्फ़ाबेट में अगर आप कोई यूज़र आईडी हमारे पास क्या था, अल्फ़ाबेट में था NET01 करके था, NET02 करके था। तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों यूज़ किए हुए थे। स्ट्रिंग मतलब कि वेरिएबल्स, यानी कि हमने यूज़ किए हुए थे। तो अगर आपको खाली नंबर्स देने हो, अगर आपको उसमें अल्फ़ाबेट यूज़ ना करना हो, खाली नंबर यूज़ करने हो, तो आप CSTR की जगह CLNG लगा सकते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जहाँ पे CSTR था वहाँ पे आप CLNG लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सीधा इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, डेवलपर पे जाता हूँ और विजुअल बेसिक पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि मैं सर्च बटन पे जब डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए CSTR है। तो आपको यहाँ पे सीधा क्या टाइप करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे टाइप करना है CLNG। क्या टाइप करना है, CLNG। तो ये जो कमांड था ये था नंबर के लिए, यानी कि जब आपका कोई भी यूज़र आईडी जो भी है, यानी सीरियल नंबर ले रहे हैं या यूज़र आईडी ले रहे हैं, अगर वो नंबर में है, उसमें कोई अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे आप CLNG लगा के भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्ट्रिंग है, यानी कि अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है, तो आप सीधा CSTR भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों, आपको इसमें और भी अच्छे कमांड मिलेंगे।